स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसके लेक्चर नंबर 4 में पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को और पॉलन ग्रेन से क्या क्या एलर्जीज होती हैं उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन, सबसे पहले समझते हैं पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होते हैं, मतलब ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि एंड्रोशियम होता है और वो कंसिस्ट करता है होल ऑफ स्टेमन, मतलब स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन मिलके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम को बनाते हैं। उस स्टेमन के पार्ट में एंथर होता है जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स को मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, क्योंकि इसी के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स के। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन्स का, आइए समझते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होता है नियर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन का, मतलब जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो नियरली स्फेरिकल होता है, मतलब गोल होता है, एक बॉल की तरह। और इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो ये डायमीटर होता है ये 25 to 50 माइक्रोमीटर का होता है। जो स्फेरिकल का डायमीटर होता है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर का होता है पॉलन ग्रेन्स का। इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर होता है वो हार्ड कवरिंग होता है, उसे एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर होता है जो थोड़ा थिन होता है उसे हम इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन जो कि आउटर लेयर होता है, ये एक हार्ड लेयर होता है और ये पॉलन ग्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है आउटर लेयर, और ये स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है। स्पोरोपोलिन जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है अभी तक का। ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि स्पोरोपोलिन है ये बहुत रेजिस्टेंट है। ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी इससे कुछ नहीं होगा और एल्केली से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि कुछ इंजाइम्स, वो इंजाइम्स भी इस मटेरियल को डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिन जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, इसलिए इतने डेंजरस इन्वायरमेंट जैसे कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्केली, यहाँ तक कि इंजाइम्स भी इसे डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। और इस रेजिस्टेंट नेचर होने के कारण ही ये प्रिजर्व्ड होते हैं एज अ फॉसिल्स। ये बहुत सालों तक एज अ फॉसिल्स ये प्रिजर्व्ड रह पाते हैं अर्थ पर, क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है जो कि इसके हार्ड कवरिंग को बनाता है, जो कि आउटर लेयर होता है पॉलन ग्रेन का, उसमें ये प्रेजेंट होता है। इस हार्ड ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल के वजह से ही जो कि इसके आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स एज अ फॉसिल्स प्रिजर्व्ड रह पाते हैं। जर्म पोर आउटर लेयर के पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है। ये जर्म पोर कुछ गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट होता है, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा स्पोरोपोलिन जो कि हार्ड कवरिंग है, उसके वजह से इसमें कुछ आसानी से अंदर या बाहर नहीं जा सकता, जैसे कि गैसेस इनटेक और आउटटेक इजीली नहीं कर सकते, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो कि ये इजीली कर पाए, इसीलिए इनमें जर्म पोर प्रेजेंट होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटाइन जो कि इनर लेयर होता है, इंटाइन जो होता है वो पॉलन ग्रेन का इनर लेयर होता है, और ये थिन और कंटिन्यूस लेयर होता है। थिन मतलब पतला,
पतला लेयर होता है और कंटिन्यूस लेयर। कंटिन्यूस लेयर से ये मतलब हुआ कि इसमें कोई भी जर्म पोर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि जो एक्साइन था जिसमें कि जर्म पोर प्रेजेंट था, इसके वजह से ये एक तरह का डिसकंटिन्यूस लेयर है, क्योंकि एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है जिससे कि उस कंटिन्यूटी को वो ब्रेक करता है लेयर को। पर ऐसा कुछ इंटाइन में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए कंटिन्यूस लेयर होता है। क्योंकि ये लेयर थिन होता है इसीलिए इसमें ज़रूरत नहीं होती किसी जर्म पोर की, जिससे कि कुछ गैसेस एक्सचेंज होने की ज़रूरत पड़े। ये लेयर थिन होता है इसलिए ये बाय लेयर ही हो जाता है, लेयर के थ्रू ही इसमें एक्सचेंज हो जाते हैं गैसेस और भी कुछ इसेंशियल चीज़ें। जो इंटाइन होता है ये सेलुलोज और पैक्टिन से बना हुआ होता है। आउटर लेयर जिस तरह से स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है, उसी तरह इसका इनर लेयर सेलुलोज और पैक्टिन से बना हुआ होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके किस तरह से इनमें जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो कंटेन करते हैं दो सेल्स, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये जो दो सेल होते हैं इनमें से जो ये वेजिटेटिव सेल होता है ये एक बिगर सेल होता है और इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है और इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बड़ा होता है और अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल इसीलिए होता है क्योंकि आगे चल के जब जनरेटिव सेल डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर, तो जिससे कि डिफरेंशिएट करने के लिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, इसीलिए वेजिटेटिव सेल में अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। ये जो जनरेटिव सेल होता है ये स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल और ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। और जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ये जनरली 2 सेल स्टेज में शेड करते हैं 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में और 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में ये शेड करते हैं। %60 और 40%। 60% में ये 2 सेल्ड स्टेज में शेड करते हैं, मतलब कि एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। पर 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये 3 सेल्ड स्टेज में शेड करते हैं। 3 सेल्ड स्टेज ऐसे कि जो जनरेटिव सेल होता है 40% में ये माइटोटिकली डिवाइड कर कर दो जनरेटिव सेल में डिवाइड हो जाता है। इस वजह से ये 3 सेल हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में, इसीलिए इन्हें 3 सेल स्टेज में कहा जाता है। तो ये था पॉलन ग्रेन के बारे में और मेल गैमेटोफाइट कि कैसे, मतलब क्या स्ट्रक्चर है इनका, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इनका, कौन सा लेयर आउटर है कौन सा इनर है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनके लेयर के, एक्साइन और इंटाइन के, और इनका मैच्योर होने पे किस तरह का इनका स्ट्रक्चर दिखता है। और ये 2 तरह से शेड करते हैं, 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज में। अब हम पढ़ेंगे पॉलन एलर्जीज। पॉलन एलर्जीज मतलब पॉलन से किस किस तरह की एलर्जीज हो सकती है। पॉलन ब्रोंकाइल अफेक्शन कर सकता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कर सकता है जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। पॉलन ग्रेन्स ऐसे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन एक पॉइंट होते हैं, मतलब वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं क्योंकि वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। पर ये ह्यूमंस के कुछ तरह से अफेक्ट भी करते हैं, जैसे कि एलर्जीज करके, जैसे कि ब्रोंकाइल अफेक्शन
क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। पर पॉलन ग्रेन सिर्फ एलर्जीज में ही ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करते हैं। पॉलन ग्रेन्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और ये रिच होने के कारण न्यूट्रिएंट्स में वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको एज अ टैबलेट्स और सिरप्स भी लिया जाता है, जिससे कि वो अपने एफिशिएंसी को किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ कर सके, क्योंकि इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। इसीलिए एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए और जो रेसिंग हॉर्स होते हैं उन्हें भी ये दिया जाता है, जिससे कि वो मोर एफिशिएंटली अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो पॉलन ग्रेन से एलर्जीज भी होती हैं, पर वो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कामों में भी काम आता है, जैसे कि एथलीट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है और रेस हॉर्सेस के लिए। तो दोनों ही इसके मेरिट भी है और डीमेरिट भी है। अब हम समझेंगे ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिन्हें कि एंथर से स्टिग्मा में जाना पड़ता है पॉलिनेशन कराने के लिए, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये कितने देर तक वायबिलिटी इनकी होती है। वायबिलिटी मतलब ये कितने देर में अगर स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे तो ये पॉलिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं, या पॉलिनेशन हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होंगे। वायबिलिटी पीरियड जो पॉलन ग्रेन्स का होता है वो डिफरेंट पॉलन ग्रेन में डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरह का होता है। तो आइए उसे समझते हैं। हम पढ़ेंगे वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। जो कुछ सीरियल्स प्लांट्स होते हैं जैसे कि राइस एंड व्हीट, इनमें जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो लगभग 30 मिनट का होता है। मतलब 30 मिनट्स में जो पॉलन ग्रेन है एंथर पे जो बने हैं, मतलब प्रोड्यूस करा है एंथर ने, जो जरूरी है कि पॉलिनेशन कंप्लीट कर 30 मिनट से पहले पॉलिनेशन वो कंप्लीट कर ले और स्टिग्मा पर लैंड हो जाए, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन को कर पाए। कुछ मेंबर जैसे कि RLS, जो कि एक ट्रिक है जिससे कि आप याद रख सकते हैं इन तीनों मेंबर्स को, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। ये जो मेंबर्स होते हैं इनका वायबिलिटी पीरियड मंथ तक होता है। मतलब अगर एक महीने में ये इनके पॉलन ग्रेन्स इन प्लांट के अगर स्टिग्मा पर लैंड हो जाए तो फर्टिलाइजेशन ईजिली हो जाता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इन्हें पॉलन बैंक्स में भी रखा जाता है प्रिजर्व करके, उसी तरह जैसे कि हम सीमन को सीमन बैंक में स्टोर करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को जब पॉलन बैंक्स में रखा जाता है तो उन्हें एक कंडीशन होता है उसे रखने के लिए, जिसमें वो रखा जाता है जिस सॉल्यूशन में, वो होता है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुका है कि पॉलन ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है पॉलन बैंक्स में, जो कि आंसर होता है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और वायबिलिटी पीरियड से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने मेल गैमेटोफाइट और मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर खत्म कर लिया है। पॉलन ग्रेन्स को डिटेल में पढ़ लिया है। पॉलन ग्रेन्स के से एलर्जीज क्या होती हैं, पॉलन ग्रेन्स कैसे हमारे कुछ चीज़ों में काम भी आता है जैसे एज अ न्यूट्रिएंट, और क्या वायबिलिटी पीरियड होता है पॉलन ग्रेन्स का और इन्हें कैसे स्टोर किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है गाइनोशियम, जो कि कंसिस्ट करता है पिस्टिल, उस स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 5 में हम उसे गाइनोशियम स्टार्ट करेंगे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरे नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।